तो नमस्कार भोजपुरिया समाज के सन्मानी रह सब का हाल चाल बा। हम आज बात करम बीजेपी के बड़े प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता अ, धनंजय गिरी साहब से। और गिरी साहब मेरे साथ में हैं। बिहार के एक छोटे से गांव के निकलकर राजनीति की सफर की शुरुआत करने वाले गिरी साहब आज राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी अपनी गहरी पैठ बनाए हुए हैं और राजनीति को काफी करीब से यहाँ के समझी ना बुझी ना, लेकिन हमने के दुनिया भी भोजपुरी भाषी बनी जा और भोजपुरी में यहाँ के बात करब। तो सबसे पहले स्वागत बा गिरी जी राउर भूषण भोजपुरिया चैनल पे, जो बिहार में 25 करोड़ भोजपुरी के दर्शक बा, उनका खातिर एक लौता ही चैनल बड़ुए। तो पहले बताएं कि क्या हाल चल बा, कई दिन से जमल बानी बिहार में, चुनावी माहौल का बा? लगा तरी सबका क्या भोजपुरी खाली बिहार में थोड़े बोला जाला। बिहार, पूर्वांचल, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, कई देश में भाषा भोजपुरी बा। भोजपुरी के लोग जहाँ जहाँ गए जो भोजपुरी के मिठास फैलस वो देश में भोजपुरी के आज भी जिंदा रखले बा। भाषा सिर्फ भाषा बोलचाल के तरीका थोड़े, तो संस्कार है और भोजपुरी के संस्कार कई देश में आज फैलल बा। और रहल बात रहा चुनाव करते नहीं तो चुनाव चलिए रहल बा। लोकतंत्र के महापर्व है चुनाव, महापर्व चल रहल बा। महापर्व में सारा लोग अपन अपन भूमिका निभा रहल बा। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता बानी सन, पार्टी से जुड़ल बानी सन, तो 1-1.5 महीना से लगभग लगातार पार्टी के काम से एज स्टेशन बानी सन। पूरा बिहार में हर जगह गली चौराहा चौक चौबारा हर जगह आदमी घूम रहल बा, लोग से मिल रहल बा, जुल रहल बा, चुनाव के मौसम चुनाव के मूड समझ रहल बा। तो मूड भापतनी लगभग 1 महीना से बिहार में प्रवास के लिए बनी, तो क्या बुझाता कि क्या फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी अगर अगली बार मुख्यमंत्री की शपथ लिहन, एनडीए की सरकार बरकरार रही, या फिर रोजगार के साथ तेजस्वी के साथ लोग चल जाये बिहार के लोग? का मूड बा इतना दिन रुआ घूमनी? तो मैं क्लियर बात बा, लोग नीतीश के साथ है बा, नीतीश जी के नाम पर बा, नीतीश जी के विकास की यात्रा के सहभागी बनता। फिर से एनडीए सरकार 2025 से 30 फिर से नीतीश, लोग नीतीश जी के नारा के साथ बा। क्योंकि जो विकास जो प्रगति जो नीतीश जी के शासन काल में एनडीए के पीरियड में भइल बा, तो ना से आम आदमी आम जन अपना के जुड़ल महसूस करता, आम आदमी करा के कैसे कनेक्ट होता। चाहत नहीं कि वैसे फिर से जंगल राज लौटे, वो बुरा दिन लौटे। लोग चाहते कि विकास की यात्रा अनवरत निर्बाध रूप से जारी रहे। यही से लोग एनडीए के साथ है बा। जो 20 साल में काम कर गिल बा ओकरा के मजूरी लोग जनता मालिक दे रहल बिया। और वो कहते हैं कि बिहार में विकास खूब भइल बा, लेकिन महागठबंधन के नेता जो भी दिल्ली से बड़े नेता आवतनी और वहां के बात करते हैं, तो पटना एयरपोर्ट पे ही विकास तो दिख रहा बा, लेकिन उनका ही विकास काहे नहीं दिखत? एयरपोर्ट से उतर के जिला में जा रहा, अच्छा सड़क में 1 दिन में लोग आवता दिल्ली से, चुनाव प्रचार करता और फिर से दिल्ली वापस लौट जाता। तो कहीं ना कहीं विकास भइल बा, बिहार के जनता के दिख रहा बा, लेकिन महागठबंधन के लोगों के काहे नहीं दिखत रहा? काहे बार बार बतावे पड़ता कि विकास भइल बा? देखिए, गोरख पांडे जी कहले बानी कि सच बात कह देम तो लग जाई ठग से। अगर ये लोग के सच्चाई बता दिया, जंगल राज के सच्चाई बता दिया, और लालू राबड़ी के शासनकाल बता दिया, कांग्रेस के अंधेरा वाला काल बता दिया, तो लोग जानत भी बा। यही चलते हैं लोग के बात पर कोई भरोसा करके तैयार नहीं है। लोग कहता तेजस्वी नौकरी के बात करता हूं तो लोग कहता कि झूठा है तेरा वादा, झूठा है तेरा वादा। लालू जी तो खैर खुद ही सजा याफ्ता बानी, दुनिया जानता है, कोनो नया बात नहीं है, सब कुछ जानता है। और कांग्रेस जो नगरी शासन छोड़लस 1990 में, तो 13,135 करोड़ के बजट रहे। लालू राबड़ी के सरकार का अंत भइल 2005 में, तो उस समय 23,165 करोड़ के बजट रहे। आज जो लगातार तो नगरी अभी देखी तो बजट की स्थिति का बा। अभी बजट लगभग 3,17,000 करोड़ तक बजट के विकास के ले गई। तो बिहार में विकास के नजीर पेश कल गई बनू। तो बात तेजस्वी के करता नहीं, जंगल राज के करता नहीं। आखिर जंगल राज की याद दिलावे के काहे पड़ता? बिहार में इतना बीजेपी काम के लिए, इतना एनडीए काम के लिए, तो जंगल राज के बात बिहार में प्रधानमंत्री जी आके बार बार कर रहा ई बार को दुश्वारी लागता है। ऐसे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता कहले बड़न कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। और पीछे गाड़ी चलाई लेन तो एगो मिरर बड़का रहेला, अब 2 साइड मिरर रहेला कि पीछे देखत रह जरूरी बा। राज कपूर अपना गाना में कहले बड़न कि भाई जरा देख के चलो,
आगे ही नहीं जरा पीछे भी। तो पिछल का इतिहास जानल जरूरी बा। लोग कहेला ना कि हम 7 पीढ़ी के तरह जानतनी, गांव देहात में का कहेला लोग एक बाप दादा के हम जानतनी। तो संगत से गुण होते, संगत से गुण जात, लिखे लिख गाड़ी चले, लोग जानता कि कौन के का हो, केकरा बाप के वो तो कहता हूँ 17 महीना में हम नौकरी दिल बानी, 5 लाख नौकरी। तो मुख्यमंत्री कहिया बन गेलन 17 महीना खातिर? कहिया बन गेलन? भाई मुख्यमंत्री ने संचिका के साइन करेला। ये झूठ फरेब के मक्कारी के तो खानदानी आदत पर झूठ बोले के नया हो सकता है इनका भी फाइल मुख्यमंत्री जी भेजले होगा। इनका कैसे हो संभव बा? जब अधिसूचना मुख्यमंत्री जन के अधिसूचना जारी करेला तो इनके का रोल बा? तो ये प्रधानमंत्री जी लेकिन एक चीज एक बार मिस बीजेपी कर रहा बा, परिवारवाद पर कुछ बोलत नहीं प्रधानमंत्री जी। काहे चुप बानी? परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा रहे, हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहे, भारत पाकिस्तान मुद्दा रहे, लेकिन परिवारवाद पर काहे चुप बानी? यही से कहा कि बीजेपी के परिवार के ज्यादा टिकट मिलल बा। ना विषय नहीं है कि परिवारवाद का होला और परिवार के कोई सदस्य कहला, दोनों में अंतर बा। कोई भी आदमी के बेटा अगर बेटी अगर मेहनत करके आवता, कार्यकर्ता बन के आवता, जनता पसंद करती है, तो ओकरा के राजनीति में रहला से दिक्कत नहीं है। परिवारवाद के मतलब ये होला कि लालू के बाद उनकर पत्नी या पत्नी के बाद बेटी आई, ई परिवारवाद। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं है कि नड्डा जी के बाद के बैठी, उनकर लड़का बैठी, लड़की बैठी, के का करी। कोई साधारण कार्यकर्ता भी चाय की केतली लेके चमत्कार कर सकेला, देश के प्रधानमंत्री बन सकेला। उनका कह तय बा कि जौन हुई तो परिवार से हुई। और जौन कार्यकर्ता और जौन संगठन के लोग बा अभी मतलब एनडीए में जो लोग जुड़ल बा, उपेंद्र को अपन पत्नी के टिकट दल, मांझी जी बेटी दामाद समधिन सबके सेट कर दल, तो वो परिवारवाद ना कहे न? देखिए, हम तो अपन विचार, भारतीय जनता पार्टी अपन विचार बता सकेले। लोग सहयोगी दल अगर कुछ करता रहन तो हमको अपन विचार बता सकेले। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सब लोग डेमोक्रेट बा, अपना अपना तरीका से अपना अपना पार्टी के निर्णय ले सकत। अपना पर बात है तो बस खाली मतलब हम देखम बीजेपी देखिए सहयोगी के ना देखब, सहयोगी के अपन बात कह सकेले, दबाव ना दे सकेले ना। अच्छा, तो ये बात की चर्चा भइल न कि एकरा के तनी कम कल जाओ। एक बार सबसे ज्यादा टिकट बीजेपी ही दिले बा, 10 गो विधायक के टिकट परिवारवाद से ही मिलल बा। भाई तो कहते परिवार टूट गई, दोनों भाई में हो गई लड़ाई, बहन अलगे भाग गई सिंगापुर। तो कहते परिवार में जूतम पैजार मचल बा। जो जाति के जोड़े के बात करता है सब परिवार नहीं के जुड़ पाओ। अच्छा रुआ याद दिला देनी। तेज प्रताप पर डोरा यही से जानते हैं, रवि किशन जी लगातार 2 दिन मिल रहा, आज वाई प्लस का सुरक्षा रुआ दे देनी, तो आखिर उनका डोरा डाला था का बीजेपी? डोरा रसरी के फेरा में हम ना रही सन, उनके देश के अपन काम करी सन। उनका घर में जो जूतम पैजार मचल बा उ जाना सुगर काम जाने। सुरक्षा दिहल सरकार के काम बा। कोई सुरक्षित महसूस करता, सरकार से सुरक्षा के गुहार लगावता तो सरकार का विचार करती है। तेजस्वी के लेब कि ना ले, सवाल नहीं उठत। भाई जनता जनता पार्टी अपन काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अपन काम करी, काहे कि तेजस्वी के काल मतलब है। लास्ट बस सवाल बा कि का सरकार एक बार बन जाए, बीजेपी यथावत रही, एनडीए यथावत रही, या फिर बदल जाए? कार हुआ लगा था इतना दिन घूमनी तो सब इतना नेता बड़े बड़े नेता से रुआ मिलता नहीं। दीवार पर लिखल इबारत बा कि बीजेपी की सरकार बन रहा बा, एनडीए की सरकार बन रहा बा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमनी के थर्मिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बन रहा बा। धन्यवाद। तो ये धनंजय गिरी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, साफ सुथरा ठक दे बात करे वाला, यहाँ के बता देने कि फिर से सरकार बीजेपी की ही बनी, एनडीए की ही बनी, बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनी है, कन्फर्म बा। मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार बनी है। तो देखते रही ऐसे इंसान लाइक सब्सक्राइब करते रही। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेताओं से हम अगले एपिसोड में भी बात करते रहे, बताते रहे कि बिहार के मूड का बा, बिहार में क्या चल रहा बा। धन्यवाद।